अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। रेहान इकबाल दिस साइड। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो ना एनटीए ने सिटी वाइज सेंटर वाइज रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है इस पर, तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड जाने वाला है। तो बेसिकली इससे पहले मैंने कुछ कट ऑफ वीडियोज़ बनाए थे एंड एक्सपेक्टेड नहीं होता डाटा, सारे कोचिंग सेंटर से डेटा लेके भी मेरे 220 बच्चे आ रहे थे, 650 प्लस। तो इस हिसाब से इस लिस्ट के हिसाब से लगभग 283 बच्चे आ रहे हैं 650 प्लस। तो हम ये वीडियो में आगे चलते हैं एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वो प्लीज़ आप इसको देखें, क्योंकि इसमें मैं एआई के सारे फैक्टर्स, कैसे कॉलेज मिल सकता है, कैसी चीज़ें हो सकती है, वो डिस्कस करूँगा। तो आप इस वीडियो पे ध्यान रखें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई कॉलेज, कोई एग्ज़ाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो प्रायोरिटाइज योर लाइफ फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। एंड मेरे को पता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस साल इतना भी हुआ 600 प्लस, 650 पे भी, 640 पे भी बच्चों को डाउट्स है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह बेहतर रखा होगा। हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो सुप्रीम है अल्लाह ताला है। एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, प्रे टू अल्लाह, दुआओं से कुछ सब कुछ बदल जाता है। तो हम चलते आगे, बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने जेके का जो पिछले साल का कट ऑफ हुआ था, मॉप अप राउंड में हम सीधे चलते हैं। 596 हुआ था फाइनल कट ऑफ, और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हुआ था 597। तो रैंक है इस साइड 294 एंड 305 स्टेट रैंक। और गर्ल्स का हुआ था, ये बॉयज़ का है, उनमें बॉयज़ जीएमसीज के लिए। एंड गर्ल्स का हुआ था 538, फाइनल भी इनिशियल भी सेकंड राउंड में ही ख़त्म हो गया था 847 851। तो सिमिलरली जब इतना ज़्यादा कट ऑफ का लग रहा है हमें इस साल, तो एस्कॉम्स भी इम्पोर्टेंट फैक्टर, एस्कॉम्स का भी लाना पड़ेगा। तो 568 हुआ है फाइनल राउंड में कट ऑफ इसका अपर मैन का। तो इट्स लाइक 535 रैंक पे हुआ था ये। एंड पीएनबी का हुआ था 576 एट रैंक 457। एंड एचएम का हिंदू माइनॉरिटी का हुआ था 523 1003 रैंक पे। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम आगे चलते हैं एंड इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये है एआईक्यू का सीट मैट्रिक्स। उसके हिसाब से देखिए, जीएफसी श्रीनगर में टोटल सीट्स है 27, सिक्किम में 19, यहाँ पर जम्मू में 27, और ऐसे ही अनंतनाग और उधमपुर में 15-15, आदू में 17 है, आदू में 15 है। तो मैक्सिमम ज़्यादातर कॉलेज में 15-15 है। तो इस ऐसे जनरल की 5 है, जीएमसी अनंतनाग की पिछले साल के हिसाब से, और जीएमसी उधमपुर की 6 है। एंड इसी तरह ओपन मेरिट की ना यहाँ पर जीएमसी श्रीनगर में 10 है, जीएमसी जम्मू में 11 है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे को टोटल सीट्स आई जीएमसीज में, जो टोटल सीट्स आई जेएंडके के जीएमसीज में एक्सेप्ट एम्स जम्मू, एंड वो आती है लगभग 68 सीट्स ओनली फॉर जनरल, 68 सीट्स। तो मेरे ख्याल से हम आगे जब डेटा देखेंगे, सबको एआईक्यू में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 655 प्लस, 650 प्लस जिसके भी आ रहे हैं, एआईक्यू में पार्टिसिपेट करो एंड मे बी आपको एआईक्यू के थ्रू ही बेटर कॉलेज मिलेगा। इतने सारे कॉलेजेस है, देखो स्टेट के इतने सारे कॉलेज हैं, मे बी आपको कोई लो रैंकड कॉलेज मिलेगा स्टेट कोटा में, एआईक्यू में ही बेटर मिले। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत बार ये सब कुछ हो चुका है एंड आदि स्टेट्स में एआईक्यू से ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। तो देख लो आप, कश्मीर में भी, जेएंडके में भी पिछले साल थोड़ा हुआ था, एआईक्यू में बेटर कॉलेज मिल गया था स्कोर पे, एंड स्टेट कोटा में उतना बेटर स्कोर पे नहीं मिला था। तो आगे चलते हैं। तो देखो 2023 का जो है 2023 का जनरल का कट ऑफ, ये मैं बता रहा हूँ स्ट्रे राउंड का। स्ट्रे राउंड के बाद इसके बाद पोस्ट स्ट्रे होता है, 4 राउंड्स होते हैं। पोस्ट स्ट्रे मतलब स्ट्रे के बाद पोस्ट स्ट्रे होता है, पहले फर्स्ट सेकंड, फिर स्ट्रे होता है, फिर पोस्ट स्ट्रे होता है। ये स्ट्रे के बाद है। पोस्ट स्ट्रे के बाद थोड़ा बहुत स्कोर तो इतना ही रहा था, रैंक में थोड़ा डिफरेंस आ गया था, रैंक थोड़ी ऊपर चली गई थी। देखो अगर आपको इस रैंक के अराउंड आ रहा है ना, मेरे ख्याल से जनरल बच्चों वाले बच्चों का, जिनका अंडर 25,000 आ रहा है, उनको करना चाहिए पार्टिसिपेट। और ओबीसी का भी अंडर 25,000, ईडब्ल्यूएस का अंडर 26,000, एससी का अंडर 1,35,000, क्योंकि कॉलेजेस भी मे बी इस साल ऐड होंगे, तो उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं 100 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड होंगे, तो आप देख लो
एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज 15 सीट्स होती है, तो 15% AI को देख के चले तो हम 15-10,000, तो 15-10,000 हो गए 150 10 कॉलेज के, एंड 1500 हो गई 1500 सीट्स अगर ऐड होगी तो थोड़ी बहुत जनरल को भी मिलेगी, थोड़ी बहुत बाकी कैटेगरीज को भी मिलेगी। तो मे बी जो इस रेंज में जो जिसके रैंक्स आ रही है, फॉर एग्जांपल ST के लिए 1,75,000 70,000 के अंडर जो आ रहा है उसको करना चाहिए AIQ में पार्टिसिपेट है। AIQ में कॉलेज मिलेगा, एंड 10 कॉलेजेस JNK के, अगर आप 10 के 10 कॉलेजेस में ना सारे एंटर कर लोगे, या 68 बच्चे है, 68 सीट्स है जनरल के लिए, तो अगर आप अप्लाई करोगे मिल जाएगा। मुझे नहीं, मतलब इट्स ऑब्वियस कि बच्चों को डर लगता है, बट AIQ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको AIQ में ही बेटर या सेम कॉलेज मिल जाएगा, प्रेफर करो वही, क्योंकि स्टेट का कट ऑफ थोड़ा लो चला जाता। तो इट्स ऑब्वियस, आप देख लो। अगर किसी को लगता है किसी की FT है एंड उसकी 90,000 अंडर रैंक आ रही है, यार अगर आपको एम्स का शौक है एम्स चले जाओ। तो जस्ट लाइक जनरल के लिए ये बना था फाइनल, मतलब ये राउंड 3 के बाद बना था ये कट ऑफ 6806। तो इट्स लाइक दिस, आप देख लो इस रैंक पे कॉलेज मिला था फिर फाइनली कोई ना कोई एम्स। तो जो आपको लग रहा है अगर किसी को एम्स लेना है तो इस स्कोर के अंडर कैटेगरी वाइज अगर आ रहा है तो आप ये देख सकते हो, ये कंसिडर आप कर सकते हो। तो देख लो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है AIQ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 655 जनरल के लिए। 655 जिसके भी आ रहे हैं ना, आप चले जाओ AIQ में। मेरे ख्याल से 650 वाले भी ट्राई कर सकते हैं AIQ में जाना, 650 प्लस, क्योंकि लगभग हम ले चल रहे हैं लिमिट 655। तो 655 655 655 653 फॉर EWS, SC के लिए 555 एंड ST के लिए लगभग 540। तो इस रेंज में जिनका स्कोर आ रहा है 5-6 नंबर ऊपर नीचे, आप देख लो खुद ही। जब आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए AIQ में पार्टिसिपेट, तो मे बी AIQ में ही बेटर कॉलेज मिल जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज है। इससे पहले इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सीरियसली बहुत सारी कोचिंग्स का डेटा लाया था, एंड उसके बावजूद मतलब ये सारा कुछ ना लगभग चेंज ही हो गया। तो आप ये देख लो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है AIQ का, ये AIQ का इस साल। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो हम जाते हैं इधर एक्सेल में, तो हमें जो आया था ना 550 के प्लस बच्चे आए थे 283। पहले मेरे को लगा था कि मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, बट मेरे पास फिर एक PDF पहुंचा। तो आप इस PDF में देख सकते हो कि जो हमारे इस एक्सेल में आ रहे थे 700+12, ये 700+12 आ रहे हैं, एंड 650 + 283, तो ये लेजिट है। ये PDF में ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ, दे दूंगा, तो आप देख लेना। तो मैंने 630 प्लस वाला खुद किया, तो इट्स लाइक 498 स्टूडेंट्स 630 प्लस। सो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये भी हमारा आया था कि 600 प्लस लगभग 947 स्टूडेंट्स है। तो ये सब देख के एंड पिछली चीज़ें देख के कंसिडर करके ये वीडियो बन रही है। तो आप देख लो, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर क्या है 305 रैंक के करीब, 305 रैंक के करीब मॉपअप में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे AIQ में, एंड हम लेते हैं लिमिट 305। अगर हम लिमिट लेंगे 305 to 294, हम ये लिमिट लेते हैं, क्योंकि सीट्स भी कम हो चुकी है, सीट्स कम हुई है, एंड हम ये ले सकते हैं कि AIQ में कुछ बंदे पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा इस साल। तो मसला ये है कि आधे बोलते हैं कि कुछ दूसरी स्टेट वालों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा, लेह लद्दाख वालों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा, तो कुछ बच्चे यहाँ के भी होते हैं जो कोटा में जाके पढ़ रहे होते हैं, कोटा में एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस रहेगा, एंड इसी के करीब थोड़ा डेटा आएगा। थोड़ा अगर 2-3 बच्चे कम भी हो जाए तो उतना मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा इफेक्ट। अब जो है मेरे ख्याल से यही है। अब ये NTA ने रिलीज़ किया तो ऑफिशियल डेटा है, उसी हिसाब से आप देख लो। तो ये क्या है 305 के करीब लास्ट ईयर गया है JNK में। तो हम इसी लिस्ट में जाते हैं, 305 रैंक पे हम जाते हैं। 305 वी डिवाइड 305 रैंक, ये जो 305 रैंक है इस पे 647 स्कोर बन रहा है। तो 305 उससे लेके 294
रैंक तक हम देखते 294 पहले राउंड में कट ऑफ हुआ है। तो यही 647 टू 648 आ रहा है। तो लगभग अब लेके चलो कि 645 टू 650 हो जाएगा कट ऑफ ओपन मेरिट बॉयज़ का। तो सिमिलरली हम देखते हैं गर्ल्स का क्या रह रहा है। तो गर्ल्स का ऐसे है 851। तो हम रैंक के हिसाब से ही चलते हैं। तो मेरे ख्याल से 25 टू 26% गर्ल्स होती है। तो 851 हम देखते हैं, 851 रैंक, 851 रैंक पे कितना स्कोर आ रहा है? 851 रैंक पे आ रहा है 605 स्कोर। तो 605 टू 610 आप लेके चल सकते हो कि ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ होने वाला है। तो यही है, मैं प्लस माइनस अब बता देता। तो मेरे ख्याल से प्लस ही होगा। अगर किसी को ड्रॉप या किसी चीज़ का सोचना है, कोई बैकअप प्लान हो या कोई दूसरी चीज़ हो, वो सोच सकता है। तो ओपन मेरिट बॉयज़ ओपन मेरिट गर्ल्स का हो गया। तो एस कॉम्स का हम ओपन मेरिट का देखते हैं। ओपन मेरिट का हुआ था 535 रैंक पे। तो हम पिछले साल का ये रैंक लेते हैं ताकि थोड़ा हम मार्जिन ज़्यादा ही ले लें। तो इस साल मेरे ख्याल से हो सकता है कि कम रैंक पे कट ऑफ चला जाए, बट we तब भी लेते हैं 535 रैंक पे। 535 रैंक पे स्कोर मान रहा है 626। तो आप लेके चल सकते हो 626 टू 630 बनेगा ओपन मेरिट एसकॉम्स बॉयज़ का कट ऑफ। एंड सिमिलरली 576 हुआ था पिछले साल कट ऑफ, और 457 रैंक बनी थी। तो 457 रैंक पे हम देखते हैं, एक सेकेंड। 457 रैंक पे देखो, यहाँ पर कॉलेज का नाम भी लिखा है और सीरियल वाइज भी लिखा है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो 634 मान रहा है कट ऑफ। तो 633 टू 633 टू 638 के बीच में मेरे को लग रहा है कि इसका कट ऑफ होगा PNB का। एंड अब हिंदू माइनॉरिटी पे जाते हैं। 1003 हुआ था कट ऑफ। तो हम इस पे अब चलते हैं, 1003 के करीब हम चलते हैं। 1003 पे 596 बन रहा है इसको। तो 595 या 596 तो आप देख सकते हो, 596 टू 600 लग रहा है मेरे को इस चीज़ का कट ऑफ होगा। और कोई भी मतलब कोई बताएगा कि कोई एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई भी एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो लगभग एवरेज में ही आप देख लो, मैंने इसमें बताया 645 टू 650 OM बॉयज़, 605 टू 610 OM गर्ल्स। एसकॉम्स के लिए ओपन मेरिट का 626 टू 630, PNB का के लिए 633 टू 638 एंड हिंदू माइनॉरिटी के लिए 596 टू 600। तो इट मे रिड्यूस अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स AIQ में पार्टिसिपेट करेंगे। ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान ये सारे तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। एंड अगर किसी को बैकअप प्लान का देखना है तो वो देख सकता है। एंड अभी से 2-3 दिन सोच के या कुछ भी अपना डिसीजन फॉरवर्ड ले सकता है। तो द थिंग इज़, काउंसलिंग में तो सबको ही पार्टिसिपेट करना है। जिसका भी जितना भी स्कोर आता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। तो काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। जिसका अच्छा रिस्पेक्टेड स्कोर है तो वो काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी क्लैरिटी होगी अपनी जन के, हाँ हमने काउंसलिंग तक गए, हमने काउंसलिंग तक लड़ा। एंड होपफुली कट ऑफ इससे कम जाए। एंड सीरियसली मेरे को खुद स्ट्रेस हुआ जब मैंने ये डेटा देखा। तो होपफुली अल्लाह ताला आपको बेस्ट ही देगा। एंड डोंट वरी, प्रे टू अल्लाह, एंड अल्लाह ताला दुआएं तकदीर बदल देती है। तो होपफुली ठीक हो जाएंगी चीज़ें। एंड मेरा अगर बस चले तो सारे बच्चों को GMCs भेज दूँ, बट हमें रियलिटी किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सेप्ट करनी होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू। एंड योर लाइफ इज़ बिगर दैन एनी एग्ज़ाम। किसी भी चीज़ से बड़ी आपकी लाइफ है। सो योर लाइफ इज़ प्रीशियस। अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ का ख्याल रखिए।